आने वाले दिनों में एडवांस का क्वेश्चन है तो मेंस में पूछा जा सकता है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं जो 1 मिनट चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, पैराबोला का प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आप आसानी से इसको 1 मिनट के अंदर बना सकते हैं। बट कब बना सकते हैं? जब आपको क्या पैराबोला क्या प्रॉपर्टी याद हो तब। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्रॉपर्टी में। सबसे पहली बात कि हम प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी क्या बोलता है, प्रॉपर्टी पहले देखते हैं प्रॉपर्टी क्या बोलता है। तो बोला क्या कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by the three points on the parabola is twice the area of the triangle formed by the tangent at these point। बोला कि पैराबोला पे अगर कोई 3 पॉइंट लेते हैं, जैसे हमने ए लिया, बी लिया, सी लिया, और ए बी से जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ए बी से देख रहे हैं, ए बी से ये रेड वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ए बी से, यानी कि उसको हमने क्या दिया, डेल्टा 1 नाम दिया। और क्या बोला कि अगर उस पॉइंट पे जो 3 पॉइंट आपके गिवन है क्या, ए बी सी, अगर इन पॉइंट पे अगर हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, तो आप देख सकते हैं ए पे ऑन द कर्व ए पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो उसको क्या नाम दिया, टी ए। और यहां पे क्या, बी पॉइंट पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया उसको क्या नाम दिया, टेंजेंट बी। और सी पॉइंट पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया उसको क्या नाम दिया हमने, टी सी, ठीक है ना। टेंजेंट एट पॉइंट सी पे हमने लिख दिया। तो चलो टेंजेंट से जो ट्रायंगल बनना है, यानी कि देख लो ये टी बी और टी ए, टी ए बी टी ए और टी बी का क्या इंटरसेक्शन है, ये जो है पॉइंट क्या है, तो टी देख सकते हैं ना, टी बी एंड टी सी का इंटरसेक्शन पॉइंट है। और ये वाला जो है ना, ये पॉइंट, तो ये टी ए एंड टी सी का इंटरसेक्शन पॉइंट है। यानी कि टेंजेंट से जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि बोल सकते हैं वर्टेक्स पी, वर्टेक्स क्यू, वर्टेक्स क्या आर से जो ट्रायंगल बन रहा है, इसको हमने नाम दिया डेल्टा 2। तो प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इसको प्रूव भी किया जा सकता है, बट आपको प्रॉपर्टी एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना है। बोला क्या कि फिर से सुनेंगे समझेंगे कि बोला क्या कि अगर इस कर्व पे कहीं भी 3 पॉइंट दिया हो, इन 3 पॉइंट को हमने कनेक्ट किया, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी बना, जो इसका एरिया हमने डेल्टा 1 माना, और इस पॉइंट पे ए बी सी पॉइंट पे हमने 3 टेंजेंट ड्रॉ किया, और इन टेंजेंट से जो ट्रायंगल बनना उसको हमने डेल्टा 2 बोला। तो बोला कि ये जो ट्रायंगल का एरिया होता है ना, ये वाला क्या होता है, इसके ट्वाइस होता है, इसके ट्वाइस होता है। अगर मान सकते हैं इसका 1 स्क्वायर यूनिट एरिया है, इसका क्या होगा, 2 स्क्वायर यूनिट होगा। इसका अगर 4 होगा तो इसका क्या होगा, 8 होगा। अगर इसका 10 होगा तो इसका क्या होगा, 5 स्क्वायर यूनिट होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको इतना सा याद है ना, बस ये प्रॉपर्टी याद है, तो देखिए जेईई एडवांस 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, बस आपको इतना बड़ा लैंग्वेज दे दिया, कुछ नहीं। बोला क्या कि कंसीडर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x। आपको ही पता है कि y स्क्वायर इक्वल टू 8x का जो बनता है यही है, y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 8x का क्या है, पैराबोला का कर्व है ये वाला। अब क्या बोला कि लेट डेल्टा 1 बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, तो लेटेस्ट रेक्टम देख सकते हैं कि ये एलआर है, रेड वाली लाइन है, यानी कि लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है कि वैसी लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो एंड पासिंग थ्रू द फोकस। तो लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट क्या है, तो देखिए ये आर लिया हमने, ये क्या लिया, क्यू लिया, और क्या बोला एंड द पॉइंट पी, तो पी ये पॉइंट है, और इसका कोण 1/2, 2 है ऑन द पैराबोला, ऑन द पैराबोला। इससे एरिया जो बना उसको क्या डेल्टा 1 दे दिया। और बोला कि फॉर्म बाय द ड्राइंग द टेंजेंट एट पी एंड द एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, यानी कि इन पी से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, देख सकते हैं ये वाली जो है टेंजेंट क्या है, पी पे ड्रॉ किया, ये वाला क्या लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट पे ड्रॉ किया। तो इनसे जो बन रहा है ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, तो देख रहे हैं ये साइडेड रेड वाला है, डेल्टा 2 नाम दे दिया। और कुछ है क्या, अब आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो ये क्वेश्चन क्या देखते देखते आप आंसर दे सकते हैं। अरे यार डेल्टा 1 पढ़े क्वेश्चन, ये डेल्टा 1 है, क्वेश्चन पढ़े ये डेल्टा 2 है, तो मुझे बताया गया कि ये एरिया जो होता है ना, इसका क्या होता है, 2 टाइम होता है। अगर हम ऐसे करें तो सर ये क्या हो गया आपका, देख सकते हैं कि सर ये डेल्टा, तो बताओ कि इक्वेशन करना है डेल्टा 1, तो इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग 2 इंटू क्या डेल्टा 2 लिख सकते हैं। अगर मान लो मेरे पास 2 रुपया है, आपके पास 4 रुपीज है, मेरे पास क्या है, सिंपल भाषा में बोले कि मेरे पास 2 रुपीज है, आपके पास 4 रुपीज है, मुझे इक्वल होना है तो मैं अपने में क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो वैसे ही सेम है कि डेल्टा 1, इससे लिखने का मतलब क्या है कि ये जो एरिया है ना, इसके कंपेयर में 2 टाइम ज्यादा है। यानी कि आपसे रेशियो क्या पूछा, डेल्टा 1 बाई डेल्टा 2, डेल्टा 1 बाई क्या, डेल्टा 2 क्या हो गया आपका 2। तो यही आपका क्या है, आंसर है। बताइए, जो बच्चा प्रॉपर्टी याद होगा, हो सकता है कि आने वाले दिनों में एडवांस का क्वेश्चन है तो मेंस में पूछा जा सकता है। कल हो सकता है कि डेल्टा 1 बाई
डेल्टा पूछा, हो सकता है कि यहां पे ऐसे पूछ दे डेल्टा 2 बाई क्या डेल्टा 1, बस याद करके नहीं जाना है कि हाँ 2 याद किया था, नहीं, डेल्टा 2 बाई डेल्टा 1 बोला तो डेल्टा 2, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये अगर आपको क्या अच्छा लगा होगा, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आने वाले दिनों में ऐसे ही आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।